मधेपुरा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के प्रथम चैप्टर विद्युत आवेश तथा छिद्र के द्वितीय भाग। प्रथम भाग जिसने नहीं देखा है, प्रथम पार्ट जिसने नहीं देखा है, वो जाके प्लेलिस्ट में ये वीडियो का देख सकते हैं, जिससे आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आए। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास शुरू करने से पहले आप लोग क्या कर लीजिए, कॉपी कलम लेके तैयार हो जाइए, ताकि जो भी आपको अच्छा नोट्स लगे तो आप चाहे तो नोट्स कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में नोट्स जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप भूले नहीं। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कल जो आपको कॉन्सेप्ट दिए थे कि सजातीय आवेश के बीच में क्या होता है, विकर्षण होता है, और विजातीय आवेश के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो सजातीय, कई लोग ना समझ नहीं होंगे, पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उन लोगों को वो देख लेना है। सजातीय मतलब समान जाति, सजातीय मतलब समान जाति। जैसे कहने का मतलब है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, कल बताए थे ना। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होते हैं और ऋण आवेश। धन आवेश को प्लस द्वारा दिखाते हैं और ऋण आवेश को माइनस के द्वारा दिखाते हैं। तो दोनों प्लस हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, सजातीय। ये दोनों क्या हो जाएगा, सजातीय। दोनों माइनस है तो दोनों क्या हो जाएगा, सजातीय। तो सजातीय आवेश के बीच में क्या होता है, विकर्षण होता है। क्या होता है, याद रखिएगा, क्या होता है, विकर्षण। क्या होता है, विकर्षण होता है। और अब विजातीय, विजातीय समझ रहे हैं ना, विजातीय। विजातीय करने का मतलब अलग अलग जाति, अलग अलग जाति। कहने का मतलब प्लस है तो उधर माइनस रहेगा, और माइनस है तो उधर प्लस रहेगा। दोनों क्या रहना चाहिए, अलग अलग रहना चाहिए। तो दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। भाई अलग अलग जाति का है तो दोनों में क्या हो जाता है, आकर्षण हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है। वही तुम जाओ दूर, है ना, हमने अब तुम्हारे पास आएंगे। अभी इसमें जैसे देखता है कि भाई प्लस है दूसरा माइनस है, तुरंत आकर्षित कर लेता है। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले। एक कॉन्सेप्ट और भी बता देते हैं। आपको बताए थे कि भाई जब हम बाल में क्या करते, कंघी मारते हैं, कलम को क्या करते, घर्षण करते, छोटे छोटे टुकड़े को क्या करने लगता है, आकर्षित करने लगता है। तो भाई तो मान लीजिए प्लस आवेशित है कलम, छोटे छोटे टुकड़े को करने लगता है, तो छोटे टुकड़े में तो कोई आवेश रहता नहीं है। आवेश रहता है, जैसे दो प्लस है तो दो माइनस भी है, तो ये प्लस वाले को नहीं बल्कि माइनस वाले को खींचता है, प्लस वाले को दूर, तो माइनस वाले जाकर के इससे सट जाता है। यानी उदासीन वस्तु को भी आकर्षण कर सकता है वस्तु, मतलब कोई वस्तु उदासीन वस्तु को भी आकर्षित करता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा कि कोई एक धनावेशित वस्तु है जो वस्तु बी को आकर्षित करता है। कोई धनावेशित वस्तु है, क्या है, धनावेशित। इस पे क्या है, धनावेशित। बी वस्तु को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। समझ रहे हैं क्वेश्चन को, बी वस्तु को अपनी तरफ खींच रहा है। क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो बी पर कौन सा आवेश होगा, जल्दी जल्दी से बताइए। यदि आप बता रहे हैं तो क्वेश्चन मतलब वीडियो के बीच में रोक दीजिएगा और क्वेश्चन अपने से सॉल्व कीजिएगा, हम आंसर बताने वाले हैं। तो यदि बी पे करेगा तो ऑप्शन ए में धन और बी में है ऋण, सी में उदासीन है, ये डी में है बी या सी। तो आप समझ पा रहे हैं भली बात ही कि भाई विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षण करता है। क्या करता है, आकर्षित करता है। और उदासीन को भी क्या करता है, आकर्षित करता है। तो भाई ये धन है तो क्या करेगा, ऋण को आकर्षित तो करेगा है, बी ऑप्शन में जो ऋण है, और उदासीन को भी करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन में आते हैं। कोई वस्तु धनावेशित है और बी वस्तु को विकर्षित कर रहा, भाई हटा रहा है इसको, भाई भागो, तुम भागो। तो बी विकर्षण कर रहा है, तो भाई सजातीय आवेश इस पे कौन सा होगा, प्लस आवेश होगा। अच्छा, उदासीन वस्तु को विकर्षित करता है, नहीं, कभी नहीं करता। आप देखिएगा जब कलम क्या करते हैं, बाल में घर्षण कीजिएगा तो कभी ऐसा नहीं कोई कागज के टुकड़ा को दूर भगा दिया हो, ऐसा कभी नहीं होता है। उसको क्या करता है, आकर्षित करता है। उसको क्या करता है, आकर्षित करता है। तो आकर्षित करेगा, सिर्फ विकर्षित नहीं करेगा। कल हम लास्ट कॉन्सेप्ट में नीचे में बता भी दिए थे
कि विकर्षण, जो विकर्षण से ही पता चलता है कि सामने वाला में कौन आवेश है, आकर्षण तो उदासीन को भी कर लेता है। तो यदि ए धन आवेशित वस्तु है तो बी पे कौन सा होगा, धन ही होगा, उदासीन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, यदि नहीं समझे तो कल का भी आप वीडियो देख सकते हैं और आज का भी वीडियो फिर से देख सकते हैं, हम क्या कहना चाहे हैं यहाँ पे, है ना। तो सिर्फ आकर्षित करता है उदासीन को, विकर्षित नहीं करता है, ये बात ध्यान में आपको रख लेना चाहिए, है ना। अब देखिए, जब हम दो क्वेश्चन कर लिए हैं, भली बात ही, है ना, अब आते हैं अगला पॉइंट पे, आवेश का क्वांटीकरण। देखिए क्वांटीकरण क्या होता है, क्वांटीकरण, क्वांटीकरण क्वांटा शब्द से आया है। कौन से, क्वांटा से, एक लैटिन शब्द है क्वांटा। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। भाई पैकेट, पैकेट का मतलब हुआ कि जैसे देखिए, आप किसी दुकानदार के पास आप गए, बोलिए कि 1.5 गो मार्कर दे दीजिए, बोलेगा पगला गया है, 1.5 गो मार्कर मांग रहा है। 1.5 गो मार्कर होता है, या तो तुम 1 लो, या तो 2 लो, या तो 3 लो। तो भाई आप तो क्वांटा के रूप में लो, मतलब पैकेट, मतलब कहने का मतलब कि 1 से या तो 2 लो, 3 लो, 1.5 गो नहीं होगा। ठीक उसी तरह यदि मतलब कोई पदार्थ जो है, जिसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन या देता है लेता है, तो वो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन देगा, या तो 2 देगा, या 3 देगा, या 4 देगा, या सारे 3 नहीं दे सकता है। सारे 3 नहीं देगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का विभाजन संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन का विभाजन संभव नहीं है, वो हमेशा देगा, या तो आप देखिए जब देगा तो इस पे +1 आवेश होगा, जब लेगा ये वाला तो -1 है। 2 गो इलेक्ट्रॉन लिया तो +2 होगा, ये दिया +2। 2 गो इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो क्या होगा, +2। यदि ये लिया तो -2। मान लीजिए 500 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया तो +500 हो जाएगा इस पे आवेश, इस पे क्या हो जाएगा, -500। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन लिया या दिया तो वो हमेशा क्या रहेगा, पूर्णांक संख्या के रूप में रहेगा। क्या रहेगा, पूर्णांक संख्या के रूप में। देख रहे हैं कहीं है पॉइंट में, दशमलव में नहीं है। यानी किसी वस्तु पर जो आवेश होता है ना, मतलब जब इलेक्ट्रॉन परस्पर हस्तांतरण होता है तो वह निश्चित मान ई के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। निश्चित मान कहने का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश मान होता है कितना, 1.6, कल बताए थे, 10 पे पावर -19 कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश का परिमाण होता है। तो इसको ई के द्वारा दिखाते हैं। तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो 1 ई पावर हो गया, 2 को दिया तो 2 ई हो गया, 500 दिया तो 500 ही, इस पे -1 ही, इस पे -2 ही, इस पे -500 ही। तो यहाँ पे देखिए, या तो +1 ई रूप रहेगा, या 2 ई रहेगा, -3। यदि वह एक निश्चित मान, मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के निश्चित मान का लिख लीजिए, निश्चित मान का मान लिख लीजिए। निश्चित मान जो होता है ना, वो बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। तो ये ई बराबर होता है, लिख लीजिए ई बराबर। तो 1 ई के रूप में रहेगा। प्लस कब रहेगा, जब इलेक्ट्रॉन दान करेगा, और माइनस कब रहेगा, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ये ध्यान रखना। तो किसी वस्तु पर जो आवेश होता है ना, वह एक निश्चित मान के पूर्ण गुणज, पूर्ण मतलब पूर्ण संख्या रहना चाहिए, पूर्णांक रहना चाहिए, 1 2 3। और जब कुछ नहीं दिया तो 0 रहता, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यही है आवेश का क्वांटीकरण। समझ गए। अब देखिए कि कोई पदार्थ, मान लीजिए कि एक पदार्थ है, यहाँ पे एक पदार्थ है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन दान किया था, इस पे क्या हो गया, +1 आवेश, आइए इस पे क्या हो गया, -1 आवेश। तो इसको इकाई आवेश कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इकाई आवेश, इकाई आवेश। इकाई आवेश किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इकाई आवेश उसे कहते हैं जब कोई वस्तु, ध्यान रखिएगा, जब कोई वस्तु अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान करता है या ग्रहण करता है। जब कोई वस्तु 1 इलेक्ट्रॉन दान या ग्रहण करता है तो उसके कारण जो उस पर आवेश बनता है, आवेश बनता है, उसे क्या कहते हैं, इकाई आवेश कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उसे इकाई आवेश कहते हैं, इकाई आवेश कहते हैं, ध्यान रखना है। इकाई आवेश का मान जो होता है
वो ये 1.6 नहीं, इकाई आवेश का जो मान होता है वो कितना होता है 1.6 गुना 10 पे पावर -19 कूलम होता है। ध्यान रखिएगा, इकाई आवेश का मान कितना होता है 1.6 गुना 10 पे पावर -19 कूलम। जब कोई वस्तु, ध्यान रखिए, जब कोई वस्तु एक इलेक्ट्रॉन या दान कर सकता है या तो ग्रहण कर सकता है, इसके कारण जो उस पे आवेश बनता है उसे क्या कहते हैं, इकाई आवेश कहते हैं। तो यहां तक आप बात को समझ गए। अब हम मिटा रहे हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन बातों का, ठीक है, बाद में लिख लीजिएगा। तो अब हम कुछ समझाने वाले हैं आपको, समझिए। आपने देखा, क्या देखा कि जब कोई वस्तु एक इलेक्ट्रॉन दान या ग्रहण करता है तो उस पर आवेश का मान कितना होता है, ई के बराबर, ई का मान आपको संभाली भाती है, ई बराबर 1.6 10 प्लस माइनस ई के बराबर होता है। एक दिया, दो दिया तो कितना होगा प्लस माइनस 2 दिया, अब डॉट डॉट 3 को दिया, 3 को इलेक्ट्रॉन दिया तो भाई प्लस माइनस 3 हो गया। इसी तरह एन इलेक्ट्रॉन दिया, कितने एन इलेक्ट्रॉन, तो एन इलेक्ट्रॉन जब दिया या ग्रहण किया तो उसके कारण आवेश कितना बनेगा, ये आवेश का मान है, ये क्या है आवेश का मान है, ये इलेक्ट्रॉन का मान है, ये आवेश है। और आवेश को आप किससे दिखाते हैं, क्यू के द्वारा या बड़ा क्यू के द्वारा। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या जब n है तो क्या होगा प्लस माइनस एन ई। यानी किसी वस्तु पे जो आवेश का मान होता है वो कितना होता है, किसी वस्तु पे आवेश का मान होता है, याद रखिएगा, Q बराबर प्लस माइनस एन ए। जहां पे n क्या है, n है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है यहाँ पे, और n क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, E का मान कितना होता है 1.6 गुना 10 पे पावर -19 कूलम। अब प्लस कहने का मतलब जब वो दान किया तो प्लस होगा और ग्रहण किया तो माइनस होगा, समझे, ग्रहण किया तो माइनस किया। यदि कहा जाएगा कोई वस्तु, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, कोई वस्तु 10 पे पावर 19 इलेक्ट्रॉन दान किया, क्या किया, दान किया, तो उस पर आवेश कितना होगा, तो उस पर, नीचे नहीं दिख रहा होगा तो हो सकता है हम ऊपर लिख देते हैं क्वेश्चन, ये समझ गए आप। यहां पर हम क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन ये है कि कोई वस्तु, यहाँ पे 2 था 3 था, क्वेश्चन ये है कि कोई वस्तु 10 पे पावर 19 इलेक्ट्रॉन दान करता है, क्या करता है, दान करता है, तो उस पर आवेश का मान बताएं, उस पर आवेश का मान बताए, तो आवेश का मान बताइएगा तो कितना होगा, तो भाई 10 पे पावर 19 इलेक्ट्रॉन ना, आवेश का मान बताए तो भाई n बराबर कितना हो जाएगा 10 पे पावर 19, भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना है, और E का मान कितना होता है 1.6 गुना 10 पे पावर -19 कूलम। तो आवेश का मान पूछा है तो आवेश का मान कितना हो जाएगा, Q बराबर, अभी दान किया तो भाई प्लस होगा, तो Q बराबर प्लस एन ई होगा, तो n का मान कितना 10 पे पावर 19 है, ये कितना है 1.6 गुना 10 पे पावर -19, भाई 10 पे पावर 19 और 10 पे पावर 19 कट जाएगा, क्यों कटेगा भाई, जानते हैं 10 पे पावर -19 है तो इसका मतलब 1/10 पे पावर 19, 10 पे पावर 1/, इसका मतलब 10 पे पावर -19 है ना, 10 पे पावर 1/, हो जाएगा, इसका मतलब भाई ये आप गुना में 10 पे पावर 19 आई है तो इसीलिए दोनों कट जाएगा, तो समझ गए, दोनों कट जाएगा, तो बचा कितना 1.6 कूलम, यही आवेश का मान है। कल मैं और भी सवाल के साथ आपको अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।